नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। क्या कभी आपने सुना है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को कोई एक 20 साल का लड़का घुटनों पर ला दे? क्या कभी आपने ये सुना है कि कोई एक लड़का 3 साल तक FBI की आंखों में धूल झोंक करके हर बार चकमा दे दे और FBI उसकी भनक तक न लगा पाए? और क्या कभी आपने सुना है कि कोई 3000 करोड़ रुपए लेकर गायब हो जाए, गिरफ्तार भी हो जाए, लेकिन आज तक खबर न हो कि आखिरकार वो 3000 करोड़ रुपए गए कहाँ? तो आज एक कहानी ऐसी भी में बात एक ऐसे लड़के की जिसकी उम्र 20 साल थी, लेकिन उसने तमाम लोगों को सालों साल न सिर्फ चकमा दिया बल्कि आज तक उसकी पहेली सॉल्व भी नहीं हो पाई। आपने फर्जीवाड़े के, आपने धोखेधड़ी के और क्राइम के बहुत सारे ऐसे मामले सुने होंगे जिसमें कोई किसी को गैंग बनाकर चकमा देता है, अपराध करके लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, या फिर कहीं कोई लूट हो जाती है, डकैती हो जाती है। आपने ये भी सुना होगा कि कोई बड़ा गैंग बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से सरकारों को बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कोई 20 साल का लड़का कई साल तक पूरे के पूरे देश को बेवकूफ़ बनाता रहे लेकिन किसी को उसकी भनक भी न लगे? और जब इस बारे में पता चले तो सब हैरान रह जाएं, क्योंकि इसके पीछे एक एजेंसी लगी थी जो कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी थी। इसके पीछे एक सरकार लगी थी जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार मानी जाती है। लेकिन जब उस लड़के को पकड़ा गया है तो उनके हाथ में कुछ भी ना आए और साल दर साल बीतने के बाद भी अभी भी पहेली सुलझी ना हो। तो आज की कहानी में हम एक ऐसे लड़के की ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका पूरा किरदार समझते हैं। इस पूरी कहानी का बैकग्राउंड समझना बेहद जरूरी है। ये बात है साल 2009 की। अचानक से शिकायतों के अंबार लगने शुरू हो जाते हैं कि तमाम लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं। और बात है अमेरिका की। वही अमेरिका जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है और दुनिया में उसकी टेक्नोलॉजी को बीट करने वाला कोई नहीं, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन वहाँ के हजारों नहीं, सैकड़ों, मिलियंस अकाउंट से पैसा गायब हो रहा था और धड़ाधड़ शिकायतें हो रही थी कि आखिरकार ये पैसा जा कहाँ रहा है, इसके अकाउंट होल्डर भी नहीं जानते हैं। शुरुआत में उन लोगों ने सोचा कि ये पैसे शायद किसी फीस की वजह से काटे जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका में अगर कोई भी एक कदम बैंक उठाता है जिसमें फीस ली जाए या फिर उनके अकाउंट से कोई डिडक्शन किया जाए तो उसकी बाकायदा इत्तला की जाती है। फिर भी कुछ दिन तक लोगों ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब ये सिलसिला लगातार चलता रहा तो लोगों ने इसकी शिकायत करनी शुरू की। कुछ एक शहरों में शिकायतों के अंबार लग गए। सैकड़ों की संख्या में हर रोज़ शिकायतें पहुंच रही थी कि उनके अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं। हालांकि अकाउंट से पैसे बहुत बड़ी संख्या में नहीं गायब हो रहे थे, यानी बहुत बड़ी रकम नहीं गायब हो रही थी। शुरुआत में छोटी छोटी रकम, $1-2, फिर $10, फिर बढ़ते बढ़ते जब तक कि अकाउंट खाली नहीं होता गया तब तक रकम गायब होती रही। एक तरफ शिकायतों का अंबार पहुंच रहा था, दूसरी तरफ एजेंसीज हैरान थी कि आखिरकार ये पैसा जा कहाँ रहा है। बैंकिंग नेटवर्क से पता करने में पता चल रहा था कि ये कोई हैकर है जो पैसों को गायब करके किसी ऐसे अकाउंट में ले जा रहा है जिसकी जानकारी उन लोगों तक नहीं है या वहां तक ये लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। बैंकों ने तमाम इंतजाम किए कि उनके अकाउंट से ऑटोमेटेड जनरेशन न हो सके किसी भी कमांड का, यानी पैसे ऑटोमेटिकली न ट्रांसफर हो सके, लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकामयाब हो रही थी। करीब 217 बैंकों के सैकड़ों हजारों अकाउंट से 3000 करोड़ रुपए, जो कि भारतीय मुद्रा में 3000 करोड़ रुपए होते हैं, गायब हो चुके थे और वो आखिरकार जा कहाँ रहे थे ये किसी को भी नहीं पता चल रहा था। मामला इतना बड़ा था, इसलिए एजेंसी लगातार इसकी कोशिश कर रही थी कि इसकी जड़ तक पहुंचा जाए, लेकिन उनको कोई सिरा ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि कहाँ से पैसा रूट किया गया और आखिरकार किस अकाउंट में पहुंचा ये उनको पता ही नहीं चल रहा था। ऐसे में सरकार ने फैसला किया, अमेरिकी सरकार ने फैसला किया कि FBI को इसमें शामिल किया जाए।
अमेरिकी सरकार के फैसले के बाद FBI की वो टीम इसमें लगाई गई जो इस फन में माहिर थी कि कैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स, कैसे साइबर सिक्योरिटी की चीजें और कैसे इस तरह के हैकर से निपटा जाए। उनमें एक से एक काबिल लोग थे और दिन रात एक करके उन्होंने जांच शुरू की, लेकिन फिर भी उनको जांच का कोई भी सिरा ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे उनको पता चल सके कि आखिरकार वो शख्स कौन है या गैंग कौन है या इसके पीछे जो नेटवर्क काम कर रहा है वो कौन है। वक्त बीतता जा रहा था, पैसे गायब होते जा रहे थे, अकाउंट पर अकाउंट। तमाम ऐसे बैंक्स थे जो कंगाली की कगार पर थे। वजह ये थी कि जिनके बैंक अकाउंट से पैसे निकले जा रहे थे वो लोग तो अपना सिर पीट रहे थे, लेकिन इस डर से कि कहीं दूसरे अकाउंट भी असर में ना आ जाएं, लोग अपने बैंक अकाउंट फ्रीज कर रहे थे या फिर वहां से पैसे निकाल रहे थे। ऐसे में बड़े से बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चाहे वो कोई भी बैंक हो, वो खतरे में आ जाता है अगर उसके सारे खाता धारक अचानक से बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर दें, क्योंकि फिजिकली ये पैसा मौजूद नहीं होता है वहाँ पर। उसमें इनके अकाउंट में जो पैसा दिख रहा होता है उसको बैंक अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है और उससे कुछ आय करता है। उसी आय से ब्याज के रूप में कस्टमर को दिया जाता है। लेकिन इस डर से कि कहीं उनका अकाउंट भी हैक ना हो जाए, लोगों ने भारी संख्या में अकाउंट्स को बंद करना शुरू कर दिया था। अमेरिका जैसे देश में अफरा तफरी मच गई थी। कोई हैकर है जो लोगों के अकाउंट को टारगेट कर रहा है और सरकार इतनी ताकतवर होने के बावजूद, उसकी इतनी ताकतवर एजेंसी FBI होने के बावजूद कोई भी सिरा पकड़ में नहीं आ रहा है। वक्त बीत गया, 1 साल हो गए, अभी तक इस हैकर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इस बीच FBI अपने तमाम एक्सपर्ट के जरिए अलग अलग देशों के हैकर से संपर्क कर रही थी ताकि वो पता कर सकें कि आखिरकार माजरा क्या है। अपने देश में जगह जगह रेड्स कर रही थी और करीब 5000 जगहों पर रेड्स करने के बाद भी आज तक उनको इसका कोई भी पता नहीं चला था। FBI ने जिन जगहों पर रेड की, ये 5000 जगह वो थीं जिन जगहों से पैसा रूट होने की उनको जानकारी मिली थी। यानी एक IP एड्रेस, कंप्यूटर का वो एड्रेस जिस एड्रेस से पता चलता है कि यहाँ पर कंप्यूटर ये कनेक्शन इस्तेमाल हुआ था। जब FBI की टीम वहाँ पहुँचती तो पता चलता कि वहाँ पर कोई कंप्यूटर है ही नहीं, या कहीं अगर लैपटॉप या कंप्यूटर मिलता भी तो उसका कोई और सिरा नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर न कोई इंसान मिलता और न ही किसी का पता, बल्कि एक अनजान से जगह पर एक कोई ऐसा कनेक्शन मिलता जो वाईफाई से या किसी और तरीके से कनेक्टेड था। यानी जो भी हैकर था, जो भी अपराधी था, वो कहीं के वाईफाई को अपने लैपटॉप पर रूट करके सारे कामों को कर रहा था, पैसों को गायब कर रहा था और फिर हवा में गायब हो रहा था। FBI को इस कोशिश के 1.5 साल बीत चुके थे। इस बीच इतना अमाउंट गायब हो चुका था कि सरकार के लिए भी जवाब देना मुश्किल हो चुका था। तमाम बैंक खतरे में आ चुके थे, कस्टमर्स नाराजगी से दफ्तरों में पहुंच रहे थे और कई जगहों पर बैंक अकाउंट बंद हो चुके थे। बैंकों का कारोबार ठप हो रहा था। लेकिन इस खबर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा दबाने की कोशिश की जा सकती थी, की जा रही थी। वजह उसकी साफ थी कि अगर रूमर बहुत तेज फैलता तो पूरे अमेरिका में खतरा पैदा हो सकता था। यानी पूरे अमेरिका में बैंकों पर खतरा हो जाता तो कस्टमर्स अपने पैसे निकालते और ऐसे में पूरी की पूरी इकोनॉमी ठप पड़ सकती थी। या यूँ कहा जाए, एक तरीके से इस हैकर ने अमेरिकी सरकार को घुटनों पर ला दिया था, जिसमें एक अनजाने डर से सरकार हर रोज हर दिन को गुजार रही थी कि कहीं किसी दिन ऐसा ना हो कि इस रूमर के चलते पूरे देश में वित्तीय संकट पैदा हो जाए। एक तरफ अमेरिकी सरकार परेशान थी, कस्टमर्स हैरान थे और FBI कोशिश पर कोशिश कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि आखिरकार वो रास्ता कब मिलेगा जब इस हैकर तक वो पहुंचेंगे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी और वक्त बीत चुका था। करीब 2.5 साल गुजर गए और जिस हैकर के बारे में FBI पता नहीं कर पाई। बीच बीच में कुछ खबरें आ रही थी कि जहां से हैकिंग की बातें सामने आ रही थी वहां पर रेड भी की गई, लेकिन कहीं पर कोई इंसान, कहीं पर कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था जिससे इस हैकर तक पहुंचा जा सके। हम आपको बता दें कि इस बीच इस हैकर ने 60 मिलियन बैंक अकाउंट्स को निशाना बनाया था। यानी कि एक ऐसा नेटवर्क काम कर रहा था जिसमें तमाम कंप्यूटर उसकी गिरफ्त में थे और उस कंप्यूटर्स में मौजूद डेटा भी उसकी पहुंच तक था, लेकिन वो सिर्फ निशाना बनाता था बैंक अकाउंट्स को, जिसमें से पैसे खाली करने के बाद ये उस अकाउंट को बंद कर देता था।
FBI अब अपने तरीकों में बदलाव कर रही थी। अपने ही देश में मौजूद तमाम हैकर्स की बार बार मीटिंग्स, उनको गिरफ्तार करके गिरफ्त में लेकर पूछताछ और तमाम ऐसी चीजें कर रही थी जिससे कोई भी सिरा मिल जाए। FBI इस पूरे मामले में परेशान थे। जितने भी तरीके हो सकते थे उन सबको आजमा रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से एक ऐसा सिरा हाथ लगा जिसने पूरे केस को खोल दिया। दरअसल FBI को पता चला कि स्पाई नेट पर, डार्क वेब क्या होता है ये पहले आपको बता दें कि डार्क वेब वो मार्केट होती है जहां पर हैकर्स, तमाम अपराधी किस्म के लोग, तमाम वो लोग जो संदिग्ध होते हैं या आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों की खरीद फरोख्त करते हैं ऑनलाइन पेमेंट के जरिए, जिसमें कभी कभी क्रिप्टो करेंसी के जरिए, कभी कभी फिजिकल मीटिंग के जरिए पैसों का पेमेंट किया जाता है। लेकिन डार्क वेब वो मार्केट है जो खुली मार्केट की तरह नहीं होता, बल्कि ऑनलाइन छुपी हुई मार्केट होती है जिसमें आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मिलती है जो कि अवैध होती है, जो कि खुली मार्केट में नहीं बेची जा सकती, और उसको खरीदने के लिए अपराधी डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। FBI को पता चलता है कि डार्क वेब पर एक सॉफ्टवेयर बिक कर रहा है जिसका नाम है स्पाई आई। वो सॉफ्टवेयर था जिससे कंप्यूटर्स को हैक किया जाता है। हालांकि ऐसी जानकारियां FBI को लगातार मिल रही थी कि इस तरह का सॉफ्टवेयर बिक रहा है, यहाँ पर नेटवर्किंग की तमाम चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ से आप हैकर्स के बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मामला इतना बड़ा था, क्योंकि सरकार इसमें बहुत नाराज थी, इसलिए FBI ने कोई भी चांस लेने की नहीं सोची और इस सॉफ्टवेयर के बारे में पता करने में जुट गई। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी क्योंकि इस हैकर ने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को भी निशाना बना लिया था। उनके अकाउंट से भी पैसे गायब किए जा चुके थे। माइक्रोसॉफ्ट की इज्जत भी दांव पर थी, पैसे खतरे में पहले से ही पड़े हुए थे। लिहाजा उन्होंने भी सरकार पर दबाव बनाया कि किसी भी तरीके से इस हैकर तक पहुंचना ही चाहिए। FBI अपना काम कर रही थी और उसे स्पाई आई के बारे में पता चला। इस जानकारी के बाद FBI के कुछ एजेंट्स ने डार्क वेब पर तरीका सोचा कि कैसे इसके असली मालिक तक पहुंचा जाए। ऐसे में उन्होंने एक रास्ता अपनाया और वो ये था कि वो खुद डार्क वेब पर इस सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए पहुंच जाए। फिर एक एजेंट ने खरीदारी के लिए संपर्क करना शुरू किया। कुछ दिनों में उसको इसमें सफलता मिल गई। डार्क वेब पर स्पाई आई के प्रमोटर्स की तरफ से उसको जवाब आया और उस जवाब में डील शुरू हो गई कि स्पाई आई सॉफ्टवेयर खरीदा जाना है। इस हैकर ने FBI के एजेंट को ये भी बताया कि किस तरह से ये सॉफ्टवेयर काम करता है, किस तरह से किसी के भी कंप्यूटर में घुस सकते हैं और उस कंप्यूटर से तमाम जानकारियां जुटा सकते हैं। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि इससे बैंक अकाउंट के पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसने ये ज़रूर बताया कि किसी भी सेंसिटिव डेटा को, चाहे वो कोई बड़ी एजेंसी हो, सरकार का कोई विभाग हो या किसी का प्राइवेट अकाउंट हो, बस कंप्यूटर तक एक्सेस होने के बाद इस सॉफ्टवेयर के जरिए हर एक चीज़ हाथों में आ सकती है, हासिल हो सकती है। फिर उसका सौदा तय हुआ। FBI एजेंट ने पैसों की बात करने के बाद तय किया कि कहाँ पर इस लड़के को पेमेंट किया जाता है। जगह तय हो गई, दिन तय हो गया और करेंसी तय हो गई कि क्रिप्टो करेंसी में इसका पेमेंट किया जाएगा। लेकिन तय जगह पर जब सॉफ्टवेयर देने के लिए लड़का आया, उससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि इसे शक हो गया और FBI एक बार फिर से हाथ मलती रह गई। हैकर फरार हो चुका था। लेकिन FBI के पास भी नेटवर्किंग के बहुत सारे तरीके थे। उन्होंने एक वैकल्पिक तरीका भी इस्तेमाल कर रखा था कि इस डील को करने के लिए जितने भी लोग आएंगे उन सब के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, चाहे वो मोबाइल हो या फिर कोई और गैजेट्स, उन सबको रडार पर लिया जाएगा और उनके जरिए आगे की जांच की जाएगी ताकि पता चल सके कि आखिरकार ये नेटवर्क कितना बड़ा है। हैकर गायब हो चुका था, लेकिन FBI के पास एक सिरा था जिसमें वो लगातार अब वॉच कर रहे थे कि ये जो लोग आ रहे थे मिलने के लिए वो आखिर गायब कहाँ हुए। हैरानी की बात यह है कि हर दूसरे तीसरे दिन ये हैकर, जो कि एक ही था, वो अलग अलग जगहों पर जा रहा था, अलग अलग नंबर इस्तेमाल कर रहा था और जब तक FBI उसका पीछा करते रही तब तक वो 10-15 कंट्रीज की सैर कर चुका था। ये बात FBI के लिए भी हैरानी करने वाली थी, क्योंकि एक तरफ हैकर्स बैंकों से पैसे निकाल रहा था और दूसरी तरफ लगातार ट्रैवल कर रहा था। आखिर क्या थी इसके पीछे की वजह? लेकिन ये सब तब खुलासा होने वाला था जब इस हैकर तक FBI पहुंच पाती। और आखिरकार एक दिन ऐसा हो भी गया। साल 2014 में अगस्त के महीने में FBI को सूचना मिली कि थाईलैंड के एक एयरपोर्ट पर इस शख्स से मिलती जुलती शक्ल का
इस शख्स के बताए हुए हुलिये और इस तरीके के इंसान का पता चला है और वो ट्रैवल कर रहा है। लिहाजा आनंद फार्म में FBI के एजेंट वहाँ पर पहुँच गए। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो देखा एक शख्स है जिसकी उम्र करीब 20 साल होगी और उसके साथ एक लड़की है। इस शख्स का नाम था हमजा। हमजा ही वो शख्स था जो इतने दिन से हैकिंग कर रहा था और अकाउंट से पैसे गायब कर रहा था। अब FBI के सामने वो चेहरा, वो नाम और वो शख्स था, लेकिन अभी एक बड़ी मुश्किल थी कि वहाँ से गिरफ्तारी के बाद तमाम ऐसी फॉर्मेलिटीज करनी थी जिसके बाद उसको प्रत्यर्पण करके यानी एक्स्ट्राडिट करके अमेरिका ला जा सके। इसमें भी काफ़ी वक्त लगा, लेकिन इस बीच भी अकाउंट से पैसे गायब हो रहे थे। ये और हैरानी की बात थी, यानी इस नेटवर्क में कोई न कोई और ऐसा था जो कि अभी भी उन कामों को अंजाम दे रहा था जिसको हमजा ने शुरू किया था। फिलहाल FBI ने तमाम फॉर्मेलिटीज के बाद उस गिरफ्तार लड़के को लेकर के FBI के दफ्तर में अमेरिका पहुंच गई और पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। जो बातें सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली थी। हमजा की उम्र सिर्फ 20 साल की थी और जिस वक्त वो गिरफ्तार हुआ वो अपनी बीवी के साथ छुट्टियां मना रहा था। मलेशिया, दुबई, तमाम और दूसरे देशों में वो लगातार सफ़र कर रहा था। एक दिन से ज़्यादा किसी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता, 2 दिन से ज़्यादा कहीं रुकता नहीं था। ऐसा वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको इस बात का डर था कि कहीं FBI उस तक न पहुँच जाए। लेकिन हैरान करने वाली बात एक और थी कि जब भी उससे कोई पूछताछ की जा रही थी या जब वो गिरफ्तार किया गया था तो वो लगातार हंस रहा था, जैसे उसको कोई डर ही नहीं था। बाद में उसने पूछताछ में बताया कि आखिरकार इस मुस्कुराहट का कारण क्या है, और वो कारण ये था कि वो दावा कर रहा था कि भले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन एक तो सरकारें उस अमाउंट तक नहीं पहुंच सकती हैं जो गायब हुआ है। दूसरी बात ये कि वो इतने काम का इंसान है कि उसे कोई ऐसी सज़ा नहीं मिलेगी कि उसकी ज़िंदगी जेल में कट जाए। बहरहाल पूछताछ का जब सिलसिला शुरू हुआ तो पता चला कि इनके नेटवर्क में एक लड़का और है, उसका नाम है पेनिन। पेनिन वो लड़का था जिससे हैकिंग के सफ़र के दौरान हमजा की मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात भी बहुत शानदार, बहुत ही अजीबोगरीब थी। दरअसल हमजा को शुरुआत से ही कंप्यूटर्स और हैकिंग में दिलचस्पी थी और वो जब भी कहीं कंप्यूटर को देखता तो बचपन में ही उसको हैक करने की कोशिश करता। यही शौक दिन दूनी रात चौगनी बढ़ता गया और उसके बाद इस शौक को उसने अपना प्रोफेशन बना लिया। शुरुआत में उसने दोस्तों के, रिश्तेदारों के, परिचितों के और तमाम आसपास के लोगों के फ़ोन को और कंप्यूटर्स को हैक करना शुरू किया। फिर एक दिन उसके दिमाग में खुराफात आई और उसने कोशिश की एक बैंक को हैक करने की, और इस कोशिश में कामयाब होने के बाद उसने फिर वापस मुड़कर नहीं देखा। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी था कि आखिरकार 3000 करोड़ रुपए गायब करने के बाद इस शख्स ने इन पैसों को क्या किया, कहाँ रखे इतने पैसे। लेकिन FBI तमाम कोशिशों के बाद आज भी ये नहीं पता कर पाई कि आखिरकार इन 3000 करोड़ रुपए का उसने क्या किया। जानकारी के मुताबिक हमजा ने इन पैसों को अलग अलग अकाउंट में रूट किया। 60 मिलियन अकाउंट्स को उसने अटैक किया जिससे इतने पैसे इकट्ठा हुए, और इन पैसों को अलग अलग अपने गुप्त अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करने के बाद उनका खुलकर इस्तेमाल किया। देश विदेश में यात्राएं की, पूरे जेट, पूरे विमान, पूरे याच किराए पर लेकर के उसने पूरी दुनिया में घूमा। 20 साल की उम्र में उसने जब शादी की तो अपनी पत्नी के साथ भी कई देशों में घूमता रहा। दिन रात सुबह शाम उसके पास एक ही काम था, वो ट्रैवल करता था और हैकिंग करता था। इसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर रहा था। लेकिन पैसों के बारे में उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। बात की जानकारी में FBI को इस बात का शक हुआ कि इन पैसों का इस्तेमाल फिलिस्तीन को समर्थन देने में किया गया है, यानी कि इन पैसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में भी किया गया है। ये बात बहुत हैरान करने वाली थी। इस बात पर जब आगे की जांच शुरू हुई तो फिर वही नतीजा। FBI को कोई भी ऐसा सिरा नहीं मिला जिससे कि ये तय किया सके कि इस लड़के ने इस पैसे का इस्तेमाल फिलिस्तीन के आतंकियों के समर्थन के लिए किया है। लिहाजा केस अब ठगी और बैंक फ्रॉड और हैकिंग का बन सकता था, लेकिन इतने ज़्यादा अकाउंट्स को अटैक किया गया था, इसीलिए सरकार बहुत सख्त थी। कोर्ट ने भी फैसला किया कि इसके लिए इसको 13 साल की सजा दी जाए। हालांकि इस उम्र में और इस बड़े अपराध के लिए 13 साल की सजा कोई नहीं थी, लेकिन फिर भी ये लड़का मुस्कुराता हुआ जेल चला गया। उसके बाद किसी ने इस लड़के को नहीं देखा। इसकी कहानियां बाहर हैं, लोगों के बीच में किस्से हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जेल जाने के बाद सरकार ने ही इसको हायर कर लिया। कुछ ये भी कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अपने पास गुप्त तरीके से हायर कर लिया।
कुछ ये भी कहते हैं कि एथिकल हैकिंग की दुनिया में इसने अपना नाम बनाने की सोची और लिहाजा वो जेल के भीतर से ही किसी किसी के लिए काम कर रहा है, किसी मतलब सरकार के लिए काम कर रहा है, लेकिन किसी भी बात के पुख्ता सबूत नहीं है। सरकार इस पर कुछ बोल नहीं सकती, एजेंसी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहा, क्योंकि वो ऐसे दिमाग का लड़का था जिसको केवल जेल में छुड़ा करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। लिहाजा इस बात की पूरी उम्मीद है कि इसका कहीं न कहीं उसके दिमाग का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। शायद वो इस बार सही दिशा में अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा होगा। लेकिन आखिरी सवाल अब भी बाकी है कि आखिरकार वो 3000 करोड़ रुपए कहाँ गए, क्योंकि उन पैसों को चुकाने के लिए बैंकों को आदेश दिया गया, सरकार ने वित्तीय मदद की और आखिरकार जिनके साथ फ्रॉड हुआ था उनको पैसे तो मिल गए, लेकिन सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। तो 20 साल के उस लड़के पर यह थी आज की कहानी, जिसने अमेरिका जैसे देश को FBI जैसी एजेंसी को घुटनों पर ला दिया। 1-2 दिन नहीं बल्कि लगभग 4 साल तक उनको चकरगिन्नी बनाए रखा और आखिरकार FBI भी नहीं पता कर पाए कि उसने 3000 करोड़ रुपए जो करीब 60 मिलियन अकाउंट से निकाले वो पैसे गए कहाँ। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।